चलिए लेट्स स्टार्ट विद सिलोजिज्म इमीडिएटली। ओके, सो अब सिलोजिज्म इफ यू सी, ठीक है, सिलोजिज्म का मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ एग्जाम्स के नजरिए से, ठीक है। सो सिलोजिज्म्स के काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं और पहले आते थे, ठीक है। सो सिलोजिज्म में पहले क्या होता था, सिर्फ स्टेटमेंट पूछता था, ठीक है, एंड देन वो पूछता था कंक्लूजन, which of the following conclusions follow. Yeah, this is I'm talking about the old pattern, ठीक है। अब in the recent patterns what has happened is in the banking exams or in the MBA CET as well, ठीक है, काफी पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, एक रिवर्स सिलोजिज्म काइंड ऑफ आ गया है, ठीक है। दूसरा आ गया है कि ऑप्शंस में से आप ऐसी जोड़ी बताइए दैट द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट टू, इस टाइप का आ रहा है। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का आता है कि डेफिनेटली फॉलोज एंड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बताइए, वो वाला कुछ एक टाइप आता है। सो फॉर ओवरऑल ये सारे टाइप समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आई कैन गारंटी, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट, सो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिलोजिज्म, बट आई एम सेइंग कि हम लोग बेसिक से जाएंगे एंड देन विल बी गोइंग टू द शॉर्टकट्स। we'll focus only on basics in the first two sessions and then we will be moving to shortcuts, ठीक है। So as I was saying, definitely follows, definitely does not follow kind of questions आते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। And as I said, these are the different types. Moving ahead, ठीक है। So let's start with basics of syllogism. अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सिलोजिज्म में कैसा होता है कि एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है, एंड स्टेटमेंट के नीचे कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट के नीचे कंक्लूजन आता है। सो हम लोग डायरेक्टली सिलोजिज्म पे नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स ये होते क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। मुझे आप बताइए, आप सब में से कोई भी बता सकता है मुझे, या सारे लोग बता सकते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ कंक्लूजन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ कंक्लूजन, बताइए। सर लाइक हमें कुछ डिटेल्स दी हुई होती है और उस डिटेल्स पर से लाइक हम एक क्या बोलते हैं रिजल्ट पर आते हैं उसे। ओके फाइन, ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनीवन? व्हाट इज अ कंक्लूजन? बहुत बेसिक से जा रहा हूं मैं, आई एम गोइंग विद फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक। हाँ, क्या कंक्लूजन होता है बताइए। एनीवन? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हम लोग बचपन में हम लोगों ने कंक्लूजन्स लिखे हैं, इफ यू रिमेंबर द साइंस प्रैक्टिकल्स दैट वी हैव हैड इन द स्कूल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, एम, एम के बाद हम लोग क्या लिखते थे, अपैरेटस, अपैरेटस, ठीक है, अपैरेटस के बाद क्या लिखते थे, प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद लिखते थे हम लोग कंक्लूजन। नाउ माइंड दिस, ठीक है, conclusion is derived from the results of the procedure, conclusion is derived from the results of the procedure, ठीक है। अब results of the procedure से अगर वो derive कर रहा है तो मैं, मुझे बताइए, आपको जो भी conclusion में लिखना है वो सत्य घटना लिखनी है, सत्य लिखना है, सच लिखना है, या फिर ट्रुथ लिखना है, हाँ या ना? ट्रुथ दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अबाउ प्रोसीजर, ठीक है, जो आपने किया है ऊपर से वही आपको लिखना है कंक्लूजन में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। सो आपको कंक्लूजन में लिखना क्या होता है, सच लिखना होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, कंक्लूजन्स के अंदर, कंक्लूजन्स के अंदर, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें दे देता है। क्या क्या दे देता है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग दैट इज ट्रूथ, समथिंग दैट इज फॉल्स, ठीक है, समथिंग दैट इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, समथिंग दैट इज पॉसिबिलिटी। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड इन द कंक्लूजन इज समथिंग दैट इज ट्रुथ इन रिगार्ड्स टू द गिवन अबाउट 2 or 3 or 4 or whatever statements। याद रखिए, कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ सच होता है, कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ सच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक करने वाला हूं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा सर ने क्या पूछा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, व्हाट इज कंक्लूजन, इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, लेट्स सी, फॉर एग्जांपल एक और चीज बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कंक्लूजन में 3 चीजें दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आज के बाद हम लोग एक ही चीज सीखने वाले हैं, दैट इज ट्रुथ, पॉसिबिलिटी दे सकता है, ठीक है, या फिर वो दे सकता है फॉल्स। आज के बाद जब भी आप कंक्लूजन देखोगे आपको इन तीनों में बाइफरकेट करना है।
कि क्या उसने सच बताया है, क्या उसने पॉसिबिलिटी बताई है, या क्या उसने फॉल्स बताया है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी विल गो इन सिलॉजिज्म. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला वाला, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मयूर इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स. ठीक है, मयूर यानी कि मैं इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम. कंक्लूजन, मयूर विल बिकम अ बैंक पीओ. ये कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा? ये कंक्लूजन सच है या आप बता नहीं सकते? पॉसिबिलिटी है सर. ओके, Ash, if you could write your complete name because और सभी लोग ना इस पे रिप्लाई कीजिए, everyone पे. प्रतीक, क्या है ये? मयूर will become a bank PO. What is this? पॉसिबिलिटी सर. ठीक है, right, that's correct. This is a possibility. ठीक है, आप कंफर्म नहीं कह सकते इसे. ठीक है, मयूर एग्जाम तो दे रहा है, ठीक है, बट वो 101% बैंक पीओ बनेगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है. दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू से दिस एज पॉसिबिलिटी, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो. डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो एक आता है, और एक डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होता है. और अगर आपने डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में इसे मार्क कर दिया फॉल्स कह के, तो आपका आंसर गलत है. Ash, is that clear? Ash, could you please rewrite your name? What is your complete name? Or is this your name? समझ गए? तो मयूर जब बैंक पीओ एग्जाम्स दे रहा है, वो पीओ बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, हमें कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, सो इसलिए आई विल कम डेफिनेटली, बट इट वाज ओके, तो पॉसिबल आता था ना. ओके, अश्विन सर, विल मींस डेफिनेटली, बट यस यस यस, आई एम कमिंग टू दैट. अश्विन, आई एम कमिंग टू दैट. ठीक है, चलिए. अब मयूर इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स. मयूर विल नॉट बिकम अ पीओ. मयूर विल नॉट बिकम अ पीओ. क्या आप गारंटी दे सकते हो क्या ये कंक्लूजन फॉल्स है, पॉसिबिलिटी है, या सच है? बताइए. अगेन पॉसिबिलिटी सर. अगेन दैट इज अ पॉसिबिलिटी. आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा. यहां तक सबको क्लियर है क्या? प्लीज, आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, और आप माइक ऑन कर सकते हैं. ठीक है, ओके फाइन. ठीक है, सो मयूर विल नॉट बिकम अ बैंक पीओ इज अगेन अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, आप कंफर्म नहीं बता सकते. अब बहुत लोगों को आइदर और में कंफ्यूजन होता है, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा. मयूर इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक पीओ एग्जाम. Mayur will become a bank PO. Mayur will not become a bank PO. Mayur is preparing for bank PO exams. Mayur will become a bank PO. Mayur will not become a bank PO. अब इसका आंसर क्या दोगे आप सिलोजिज्म की भाषा में? सर आइदर और, दोनों में से कोई एक तो पॉसिबल डेफिनेटली होगा. एग्जैक्टली. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, मयूर विल बिकम अ बैंक पीओ, गारंटी नहीं है, गलत बोल रहे हो आप. ठीक है, मयूर विल नॉट बिकम अ बैंक पीओ, गारंटी नहीं है, गलत बोल रहे हो आप. लेकिन हमें ये पता है बॉस कि ये दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होगी. दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होने वाली है. हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कंफर्म होने वाली है. आई रिपीट, वी हैव नो गारंटी कि कौन सी चीज कंफर्म होने वाली है, लेकिन दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होगी. सो हम लोग क्या कहेंगे? आइदर 1 और 2 फॉलोज. क्योंकि दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होने वाली है, मुझे नहीं पता किस कौन सी, बट आइदर 1 और 2 इज डेफिनेटली करेक्ट, इज डेफिनेटली ट्रू. ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलिए, परफेक्ट. मूविंग अहेड. नाउ अश्विन, कमिंग बैक टू योर क्वेरी. ठीक है, मयूर इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक पीओ एग्जाम. मयूर इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक पीओ एग्जाम. मयूर विल बिकम अ बैंक पीओ. नाउ यहाँ पे देखिए, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने सब हाईलाइट किया है. इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी. बताइए, अब ये सही है या गलत है? अब ये सही है या गलत है? मयूर विल बिकम अ बैंक पीओ इज अ पॉसिबिलिटी. बताइए, ये सही है या गलत है? राइट. इज दिस राइट? सही है. हाँ बोलिए. सही है. ठीक है, एवरीवन इज कन्विंस्ड विद दिस. ठीक है, ये सही है. सो बेसिकली क्या है, अगर आप जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको अगर आप, ठीक है, कंफर्म वे में बताओ, कंफर्म
कंफर्म वे में बताओ तो वो गलत हो जाता है। अगर आप पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी ही कहो, पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी ही कहो तो वो सही होता है। ठीक है, वो जो चीज पॉसिबल है उसको आप कंफर्म वे में बताओगे तो गलत है। जो चीज पॉसिबल है और उसको आप कहो कि यस इट इज अ पॉसिबिलिटी तो वो सही हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन सेम, Mayur is preparing for bank PO exam. Mayur will not become a bank PO is a possibility. This is again correct. This is again correct. Zoha, please reply on the everyone channel. ठीक है, moving ahead. अब एक साथ पूरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक साथ पूरा क्वेश्चन। लेट्स इमेजिन एक बड़ा क्वेश्चन है, उसमें 4 कंक्लूजन्स हैं। अब इसका क्या दोगे आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? Yes, what will be the answer? Mayur is preparing for bank exams. Mayur will become a PO. Mayur will not become a PO. Mayur will become a bank PO is a possibility. Mayur will not become a bank PO is a possibility. क्या आंसर आएगा? That's correct, Karan. ठीक है, आगे? No. Yes, Karan, now that's correct. ठीक है, Zoha, please check. क्योंकि मैं जानता हूँ ना एग्जामिनर कहाँ से ट्विस्ट करेगा वो मैं बता देता हूँ। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों में से एक चीज कंफर्म है, either 1 or 2. अच्छा, either 1 or 2 and these 2 follows. ठीक है, 3 and 4 follow. So the final answer to this would be, ठीक है, either 1 or 2, either 1 or 2 and 3 and 4 follows. ठीक है, I hope this is clear. ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो पूछिए, I'll be more than happy to address you all. ठीक है, चलिए आगे एक और अगेन। ठीक है, अब फटाफट बताइए, इट इज क्लाउडी टुडे, इट विल रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे, क्या आंसर आएगा? इट विल रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे, बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट? सर आइदर और। दैट्स करेक्ट। ठीक है, ये आवाज किसका है? मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू दिस वॉइस। यस सर। यस, ओके, सो आंसर क्या आएगा इसका? आइदर 1 और 2, दोनों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है। मूविंग अहेड। ठीक है, statement, it is cloudy today, it is cloudy today, it may rain today, raining today is a possibility. Again, what is this? This is how they trick you with the language. ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के is a possibility बोला, is a possibility को शॉर्टकट मारने के लिए उसने may बोल दिया। ठीक है, it may rain today, it may not rain today, not raining today is a possibility. ठीक है, so again, no, Yashasri, please understand, क्या आएगा अभी आंसर? अब आंसर क्या आएगा बताइए? नो Zoha, आंसर आएगा बोथ फॉलोज, आंसर आएगा बोथ फॉलोज, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, भले ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि दोनों में से एक सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसका सीरीज चल रहा है? इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का सीरीज चल रहा है। ठीक है, एंड दे हैव अ मैच सम डेज लेटर। तो देखिए, इफ आई से इंडिया विल विन, साउथ अफ्रीका विल विन, सो आंसर वुड बी आइदर और। बट मैं कह रहा हूं कि इंडिया भी शायद जीत सकता है, सेकंड में कह रहा हूं साउथ अफ्रीका भी शायद जीत सकता है। यू विल से हाँ आप सही कह रहे हो, दोनों भी चीजें सही है, आप समझ गए? सो यहाँ पे आएगा बोथ फॉलोज। यहां तक सिलॉजिज्म होता क्या है, आइदर और क्या होता है, बोथ क्या होता है, कंक्लूजन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब क्लियर है क्या? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए सो दैट आई मूव अहेड। चलिए, ओके, मूविंग अहेड। नाउ सिलॉजिज्म पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, नाउ सिलॉजिज्म में, ठीक है, you don't talk about percentage, you don't take names. ठीक है, सिलॉजिज्म में सिर्फ और सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है, all, some, no, some are not. Now I'm moving to syllogism, all, some, no and some are not. ठीक है, now there are 2 different words जो आजकल पूछते हैं, that is एक only है, next है only a few. only and only a few, ये 2 शब्द हैं। हाँ, at least is also some, at least is also some। देखिए, अगर मुझे परसेंटेज के बेस में लिखना है, परसेंट all is nothing but 100%, ठीक है, some is nothing but 0.001% to 99.99%, इसमें at least आ गया, at most आ गया, 99.99% आ गया, वो सब आ गया। 0 is exactly 100%, 0%, no is exactly 0%, तो वो किसी भी भाषा में दे आपको आना चाहिए। सो एज आई सेड, ओनली एंड ओनली अ फ्यू, ये 2 नए वर्ड्स हैं जो आजकल काफी चर्चित हैं। सो अगर ओनली और ओनली अ फ्यू की मैं बात करूं तो ऑल
with some conditions apply. All with some conditions apply is only. some and some or not को अगर ग्रुप कर दिया, दोनों को क्लब कर दिया, तो is nothing but only a few. वो मैं बाद में एक एक करके डिटेल बताऊंगा, ठीक है? So now what we will be doing is we will be dissecting every single word, that is all, with the same examples. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है all men are smart, फिर मैं दूंगा no man is smart, फिर मैं दूंगा some men are not smart, some men are smart. एक एक करके हम लोग हर एक वर्ड को डाइसेक्ट करेंगे. Having said that, ठीक है, आपके वेन डायग्राम्स के बेसिक्स क्लियर है? वेन डायग्राम के बेसिक्स क्लियर है? आई होप द वेन डायग्राम बेसिक्स आर क्लियर. ठीक है, नाउ जस्ट वन मोर क्वेश्चन, कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है? ऑल से स्टार्ट करना है या नो से स्टार्ट करना है? बताइए. ऑल से, नो वाला इजी है थोड़ा, ऑल वाला थोड़ा डिफिकल्ट है. ऑल से स्टार्ट करें, चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑल. सो आई वांट, मैं एक आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, ओनली 30 सेकंड्स, ठीक है? ऑल मेन आर स्मार्ट, इसको वेन डायग्राम में बताइए. ऑल मेन आर स्मार्ट, इसको वेन डायग्राम में बताइए. प्लीज स्टार्ट. मैन कम्स अंडर स्मार्ट रीजन, दैट्स वन सर्कल ओनली. फाइन, ठीक है, लेट्स सी. स्मार्ट के अंदर छोटा सर्कल मैन. ओके फाइन, ठीक है. नाउ ऑल मेन आर स्मार्ट, इसको वेन डायग्राम में बताना होता है तो दो तरीके से बता सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. अब यहां से सिलोजिज्म चालू हो गया, ठीक है? लेट्स से ऑल मेन आर स्मार्ट, ठीक है? दिस इज केस 1, this is case 1, this is case 2, this is case 2. So what is the difference between case 1 and case 2? कोई बता सकता है what is the difference between case 1 and case 2? all men are smart तो बोला ही है, all men are smart तो बोला ही है, but what is the difference between case 1 and case 2? बताइए, what is the difference between case 1 and case 2? That's correct, ठीक है? अब for example let me explain. नाउ मान लीजिए हमारे दुनिया में हमारे अलावा जो जितने लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं उसके अलावा कोई नहीं है. नाउ वी हैव अराउंड 10 to 12 men who are attending this session, 10 to 12 men who are attending this session. So मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 12 men are smart, 12 men are smart. भाई इतने ही लोग हैं पूरी दुनिया में जो स्मार्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, 12 men are smart कह रहा हूँ मैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने बता दिया 12 men are smart. बट इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे मेन के अलावा भी कोई स्मार्ट है, मेन के अलावा भी कोई स्मार्ट है, दैट इज नथिंग बट गर्ल्स. यहाँ पे केस 2 में गर्ल्स आर नॉट स्मार्ट. सो मेन तो दोनों केसेस में स्मार्ट है, मेन तो दोनों केसेस में स्मार्ट है, ठीक है? बट पहले केस में मेन के अलावा भी कोई स्मार्ट है, सेकेंड केस में मेन के अलावा कोई स्मार्ट नहीं है. सर एग्जाम में दोनों पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओनली वन केस इज टू बी ड्रॉन, ठीक है? जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से, लेट्स से मिस्टर सुनील is not allowed to go to US, is not allowed to go to US. Mr. Sunil is not allowed to go to US. So what are the different possibilities? लेकिन उसको वेकेशन पे जाना है. So different possibilities are, he can go to UK, he can go to France, he can go to Egypt, he can go anywhere but not USA. So there are many possibilities, but आपको possibility निकालनी नहीं है, सिर्फ एक ही possibility, एक केस निकालना है, that is the basic case, case 1. Is that clear? Is that clear to everyone? ठीक है? और मैं बाद में शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, but it is important that you learn the basics first. ठीक है? So as I said, all men are smart. तो मुझे बताइए ये वाला जो कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ, some men are smart, कंक्लूजन नंबर 1, ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? some men are smart, ये कंक्लूजन सही है या गलत है? बताइए. सही है, सही है. ओके, सही है या गलत है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन, नहीं है तो आई विल मूव अहेड. some men are smart is definitely correct. ठीक है? Again as I said, please try to categorize every conclusion into 3 things, that is truth, false और possibility. What is this? This is truth. ठीक है? तो ये conclusion 101% सही है. किसी को भी डाउट है क्या? बताइए. किसी को भी डाउट है? I'm going by the very basics. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड. कंक्लूजन नंबर 2, ठीक है? ऑल मेन आर स्मार्ट, सम मेन आर नॉट स्मार्ट. ये कौन से टाइप का कंक्लूजन है? ट्रुथ, पॉसिबिलिटी या फॉल्स? ट्रुथ, पॉसिबिलिटी या फॉल्स? बताइए. डेफिनेटली, डेफिनेटली फॉल्स.
दैट्स करेक्ट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये फॉल्स है। देखिए स्वीटी वाई इज द नेम, ठीक है। सो ऑल मेन आर स्मार्ट, सब लड़के होशियार हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लड़के होशियार नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो अगर एग्जामिनर आपको गलती से पूछ लेता है कि प्लीज टेल मी द कंक्लूजन विच डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, आई रिपीट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो आप क्या कहोगे? सम men are not smart, definitely does not follow, the word is definitely, क्योंकि हमें झूठ ढूंढना है उसमें। is that clear? ठीक है, moving ahead, moving ahead। चलिए, all men are smart, some smart are men, all men are smart, some smart are men, बताइए आगे। yes, क्या आएगा इसका? फॉलो करेगा या नहीं करेगा? फॉलो करेगा या नहीं करेगा? फटाफट बताइए। दैट इज अगेन ट्रुथ, दैट इज अगेन ट्रुथ, सम स्मार्ट आर मेन, क्योंकि ऑल स्मार्ट मेन है, तो स्मार्ट में से कुछ हिस्सा मेन का होगा, तो डेफिनेटली फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, सम स्मार्ट आर नॉट मेन, अब ये क्या है बताइए? सम स्मार्ट आर नॉट मेन, प्लीज चेक, सम स्मार्ट आर नॉट मेन, आई हैव हाइलाइटेड एवरीथिंग, सम स्मार्ट आर नॉट मेन, ट्रू है, प्लीज चेक। ओके, मोस्ट ऑफ यू से ट्रू, ठीक है। चलिए मुझे बताइए आप ट्रू कैसे कह सकते हो इसे? हाउ इज दैट अ ट्रू? नाउ अगर मुझे रट्टा मरवाना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो अलग आएगा, ऐसा कुछ मैं बता सकता हूँ, बट आई वोंट डू दैट, आई विल डू दैट टुवर्ड्स द एंड व्हेन ऑल द बेसिक्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। बताइए क्या है ये? करण सेज इट्स फॉल्स, करण से फॉल्स, ओके। आंसर इज दिस इज अ possibility. Answer is this is a possibility. Now let me explain, ठीक है। Let's say for example यहाँ पर टोटल 10 लड़के हैं, सॉरी यहाँ पे टोटल 10 लड़के हैं। Now the next part is very very important, इसलिए make sure that you understand this। 10 लड़के हैं और होशियार लोग 20 हैं, होशियार लोग 20 हैं, ठीक है। So there are, let's say 21, there are 11 people who are smart but not men, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो स्मार्ट लोग 10 ही है, और यहाँ पे मेन भी लोग 10 है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ फीमेल नेम, कोई एक फीमेल नेम सजेस्ट करो, लेट्स से प्रीति, ठीक है। प्रीति की बात करते हैं। प्रीति केस नंबर 1 में स्मार्ट है, केस नंबर 2 में स्मार्ट नहीं है। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। प्रीति स्मार्ट हो भी सकती है, प्रीति स्मार्ट नहीं भी हो सकती है। आंसर क्या आएगा? दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस डज नॉट फॉलो, दिस डज नॉट फॉलो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डाउट है तो प्लीज बताइए, डाउट है तो प्लीज बताइए। डाउट है श्रद्धा? तो ये पॉसिबिलिटी है ना? हाँ, यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, और ये तो फॉलो नहीं करेगी। हम जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं तो पॉसिबिलिटी भी उसमें एक ऑप्शन होता है। नहीं नहीं, मैं आगे आगे आता हूँ, आई विल कम टू योर डाउट, है ना, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑल स्मार्ट आर मैन, ये क्या है? ऑल स्मार्ट आर मैन, बताइए ये क्या है? व्हाट इज ऑल स्मार्ट आर मैन? फॉल्स। फॉल्स है, बट कौन से टाइप का कंक्लूजन है? कौन से टाइप का कंक्लूजन है? फॉलो नहीं करेगा बोलो, क्योंकि क्या है ना, अगर ट्रिक क्वेश्चन आया डेफिनेटली फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का कंक्लूजन है। दिस इज अ possibility type of Possibility, conclusion, sir. possibility type of conclusion and it does not follow, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंक्लूजन में लिखना क्या होता है, कंक्लूजन में लिखना होता है सच, ये लिख रहा है वहां पे possibility, hence it does not follow, hence it does not follow। is that clear? is that clear? ठीक है, चलिए। सर एक क्वेश्चन था हाँ जो प्लीज। इसमें था, ऑल मेन आर स्मार्ट रहेगा सपोज, तो रीस्टेटमेंट एज हम लोग फॉलो करते हैं कि मतलब एज ए फॉल्स मार्क करते हैं? To be very honest, no examiner will give you a restatement, ठीक है। No examiner will give you a restatement. Now this is again, as I said, a debatable topic, but then to be very logical, ठीक है, conclusion is something that is derived from the statements, ठीक है, it is not copied from the statements, okay। So logically speaking,
यू कैन नॉट से सो, बट अगर सच और वाला ये बात करो तो वो सही बोल रहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट नो एग्जामिनर विल गिव यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इज दैट क्लियर करण? यस सर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल में नहीं, लेकिन सर सम में रहता है, मतलब हाँ, अरे restatement मैं आता हूँ उस पे भी आऊंगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा उसमें, है ना. ओके ठीक है, सर. उसमें लेकिन अगर आप देखते हो ना तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग कर देता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग करता है. मैं उस पे भी आऊंगा धीरे धीरे. ठीक है, चलिए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. ऑल मेन आर स्मार्ट इज द स्टेटमेंट. ऑल मेन आर स्मार्ट इज द स्टेटमेंट एंड सम स्मार्ट आर नॉट मेन एंड ऑल स्मार्ट आर मेन. माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है? जोहा, ठीक है. चलिए, लेट्स सी. क्या मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या सही आंसर है, प्लीज बताइए, क्या आप सभी लोग बताइए. नाउ एज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आइदर और तभी आता है जब वो एक दूसरे के अपोजिट हो. आइदर और तभी आता है कि जब वो एक दूसरे के अपोजिट हो. नाउ द क्वेश्चन इज, आर दिस कंक्लूजन्स अपोजिट ईच अदर? पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी बात, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. आई एम कमिंग टू योर क्वेरी, जस्ट अभी मैं कंफर्म कर देता हूं आपका आंसर. ठीक है, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है? 2 मिनट में चेक कर लेंगे. ठीक है, 2 मिनट में चेक कर लेंगे. एज आई सेड, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, देयर आर 10 बॉयज एंड 1 गर्ल. ठीक है, 10 बॉयज एंड 1 गर्ल. नाउ द स्टेटमेंट सेज these 10 boys are smart. These 10 boys are smart. What about this one girl? What about this one girl? उसके बारे में कुछ मेंशन है क्या स्टेटमेंट में? नहीं. नहीं. So this girl can be smart, or this girl, let's say प्रीति मान लेते हैं, this girl can be smart and this girl cannot be smart as well. बराबर है? हाँ या ना? ये स्मार्ट हो भी सकती Yes, है sir. और नॉट स्मार्ट भी हो सकती है. ठीक है, एक सेकंड, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, किसका ऑन है. ठीक है, लेट्स से ये स्मार्ट हो भी सकती है और ये स्मार्ट नहीं भी हो सकती है. क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? स्मार्ट होना और नॉट स्मार्ट होना, इन दोनों के बीच में इधर और आएगा या नहीं आएगा? बताइए. नहीं सर, दोनों, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, नहीं हो सकती. दैट इज करेक्ट. प्रीति इज स्मार्ट. ठीक है, लेट्स से प्रीति इज स्मार्ट, प्रीति इज नॉट स्मार्ट. इन दोनों के बीच में इधर और आएगा, हाँ या ना? ये तो मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब सिलोजिज्म की भाषा में जैसे मैंने कहा, वी डोंट टेक नेम्स, वी टॉक विद सम नो एंड ये. अब इफ प्रीति इज स्मार्ट, देयर इज समवन अदर देन मेन. लड़कों के अलावा कोई जन एक है, एक लेडी है जो स्मार्ट है. तो मैं क्या कहूंगा? सम स्मार्ट. स्मार्ट लोगों में से कोई एक ऐसा है हु इज नॉट मेन. सम स्मार्ट आर नॉट मेन. सो रीस्टेटमेंट. आई होप माय हैंडराइटिंग इज क्लियर. इफ नॉट तो मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, सो मैं क्या कह रहा हूँ, सम मेन आर नॉट, सम स्मार्ट और नॉट मेन. मतलब प्रीति इज स्मार्ट को मैं कह रहा हूँ सम स्मार्ट आर नॉट मेन. प्रीति इज नॉट स्मार्ट को मैं कह रहा हूँ प्रीति स्मार्ट ही नहीं है. तो स्मार्ट लोग कौन बचे? प्रीति अगर स्मार्ट नहीं है तो जो बॉयज है वही स्मार्ट है और जो स्मार्ट है वही बॉयज है. तो ऑल स्मार्ट आर मेन. ठीक है, अब ये हुए एक दूसरे के अपोजिट. अब क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, अब ये हुआ है एक दूसरे के अपोजिट. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा. कोई डाउट है यहाँ तक तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं. ये क्लियर है? ठीक है, अब ये दोनों में से एक चीज अगर कंफर्म होने वाली है तो मैं क्या कहूंगा? आइदर 1 और 2 इज ट्रू. ठीक है, आइदर 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू. बोथ आर पॉसिबिलिटीज, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई the answer will be either conclusion 1 or conclusion 2 is true. Is that clear? I think NP को कोई डाउट था इसमें. Is that clear? यस सर, यस सर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने उसी को रिफ्रेम किया था. All men are smart. Some smart or not men. यहां तक मैंने कहा था पॉसिबिलिटी थी, बट मैंने आगे लिख दिया है इज अ पॉसिबिलिटी. अब ये कंक्लूजन सही हुआ या गलत हुआ? बताइए, सही True. हुआ या गलत? डेफिनेटली. दिस इज बिल्कुल 101% सच हुआ, क्योंकि आपने एक पॉसिबिलिटी को खुद से पॉसिबिलिटी कह दिया तो वो सही हो गया. मूविंग अहेड. ऑल मेन आर स्मार्ट, ऑल स्मार्ट आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, True, sir.
इज दिस इज अगेन ट्रू, ठीक है। True. और अगेन वो क्या कर सकता है, he can play with the language, he can also give this as all smart। अब उसको इंग्लिश टेस्ट करना होगा तो ऐसे देगा, ऑल स्मार्ट मे बी मेन। अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू या सही या गलत बताइए। True. ट्रू। अगेन सिर्फ ऐसा पॉसिबिलिटी को उसने क्या लिख दिया है, मे लिख दिया है, तो अगेन दिस इज ट्रू। मूविंग अहेड, अब एक ही स्टेटमेंट ऑल मेन आर स्मार्ट, उसके सारे कंक्लूजन्स बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसके बीच में आइदर और आएगा, किसके बीच में आइदर और नहीं आएगा, बताइए। बताइए। एंड आई रिपीट, आपको सारे पॉसिबिलिटीज निकालने की, सारे केसेस निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है कि एक चीज जब बोलते हैं उसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉर्मूला में तो हम लोग लर्न कर लेंगे, बट कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है तो दैट फॉर्मूला समटाइम्स वर्क्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, बट देन एक जस्ट बता के रख रहा हूँ आपको कि बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। अब बताइए इसका क्या आंसर है। स्टेटमेंट इज ऑल मेन आर स्मार्ट, conclusion some men are smart, some men are not smart, all smart are men, some smart are not men। चलिए बताइए। जोहा प्लीज चेक योर आंसर्स, एंड अभी एवरीवन की जगह मुझे पर्सनल मैसेजेस कीजिए, ठीक है। सो रादर देन, ठीक है, पोस्टिंग इट ऑन एवरीवन, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर कंक्लूजन को 3 हिस्सों में चेक कीजिए, हर कंक्लूजन को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करने की कोशिश कीजिए। एक तो क्या वो सच है, दैट इज ट्रुथ, क्या वो पॉसिबिलिटी है, क्या वो झूठ बात कर रहा है, ट्रुथ, पॉसिबिलिटी और झूठ, ठीक है, दैट इज नथिंग बट फॉल्स, ठीक है। अब ऑल मेन आर स्मार्ट कह रहे हैं, तो सम मेन आर स्मार्ट, क्या ये सच है, झूठ है या पॉसिबिलिटी है, बताइए सभी लोग, सच है, झूठ है या पॉसिबिलिटी है। ट्रू। ये तो 101% ट्रूथ है, ट्रू है। हाँ या ना। अब कितने लोगों को डाउट है, सर ऑल मेन बोल रहा है तो यहाँ पे तो सम मेन बोल रहा है, तो ये ऐसे कैसे ट्रूथ हुआ, कितने लोगों को डाउट है। स्वीटी प्लीज थोड़ा सा माइक ऑफ करेंगे। कितने लोगों को कोई डाउट है ऐसा, सर ऊपर तो ऑल बोला है नीचे सम बोल रहा है, ऐसे कैसे, अगर उसको भी एक्सप्लेन करना है तो बता दीजिए, वो भी कर दूंगा, ठीक है। नहीं है, ठीक है, चलिए। सो दिस इज ट्रूथ, सम मेन आर नॉट स्मार्ट, सम मेन आर नॉट स्मार्ट, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है पॉसिबिलिटी। Possibility. चलो ठीक है, लेट्स सी पॉसिबिलिटी अगर आप लोग कह रहे हो false ये फॉल्स So है, this is false. Second one is false. दिस इज 101% फॉल्स, क्योंकि ऊपर जोहा प्लीज अंडरस्टैंड, ऊपर उसने कह दिया है सारे के सारे लड़के होशियार है, और आप कंक्लूजन में कह रहे हो कुछ लड़के होशियार नहीं है, ठीक है, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है, समझ रहे हो। स्टेटमेंट में दिया है सारे लड़के होशियार है, और कंक्लूजन में दिया है मयूर होशियार नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ये दिस इज फॉल्स, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा तो ये वाला योग है। ऑल स्मार्ट आर मेन, ये केस क्या है, ऑल स्मार्ट आर मेन क्या है ये, Possibility, sir. ऑल स्मार्ट आर मेन, Possibility. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज करेक्ट, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, बट उसको कैसे वे में लिखा है, उसने कंफर्म वे में लिखा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं मान सकते सही, ठीक है। सही और गलत की बात करेंगे हम लोग। सम स्मार्ट और नॉट मैन, सम स्मार्ट और नॉट मैन, ये सही है या गलत है, और क्या है ये, पॉसिबिलिटी है, झूठ है या सच है, So possibility. अगेन Possibility. ठीक है। अब मुझे बताइए, ऑल स्मार्ट आर मैन, सम स्मार्ट और नॉट मैन, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, Either or. क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरे के अपोजिट है, आई हैड जस्ट प्रूव्ड व्हाई दीस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, आइदर और, आइदर 3 और 4 इज ट्रू, दैट इज बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है, कोई डाउट प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ गया ये, हाँ या ना, ठीक है। मूविंग अहेड, ऑल, ये आई होप क्लियर है, ठीक है, नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं रिपीट करूंगा। ऑल स्मार्ट नहीं समझा, ओके स्वीटी, ये वाला एग्जांपल क्लियर है, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेरी, जस्ट अ सेकेंड। ऑल स्मार्ट आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बताइए। True, sir. दिस इज ट्रू, ठीक है। सम स्मार्ट और नॉट मेन इज अ पॉसिबिलिटी, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, Again true. अगेन ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 5 6 follows and
3 और 4 follows, 3 और 4 follows। क्लियर है? मतलब 1 5 6 तो कंफर्म है सर, और 3 और 4 में से कोई एक सही है। ठीक है, सो आंसर वुड बी 1 5 6 follows एंड 3 और 4 follows। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, बताइए। एनी डाउट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, एंड वन मोर, एक और मैं ट्रिक क्वेश्चन देता हूं इस पे। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूं, सम मेन आर स्मार्ट, ये तो आपने कहा कंफर्म सही है सर, बट इसके आगे मैं लिख देता हूं इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सही होगा या गलत होगा, सर बताइए। फॉल्स होगा, बिकॉज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड फिर भी हम लोग उसको पॉसिबिलिटी की तरह बता रहे हैं, दैट इज अ फॉल्स। बिल्कुल सही, 101%। सही चीज को आप पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर? सही चीज को आप पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते, इसलिए ये तब भी गलत हो जाएगा। नाउ दिस आल्सो हैज अ लॉजिक, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, सो ये गलत हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगेन आई रिपीट, ठीक है, मैं अब ये इरेज कर रहा हूं सारा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको वो पूछेगा डज नॉट फॉलो, बताइए, डज नॉट फॉलो बताइए क्या क्या आएगा। डज नॉट फॉलो बताइए। एक क्वेश्चन आया था देखो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट वाला था, शायद BMW कार्स वाला कुछ आया था, बराबर है? यस सर, हाँ ठीक है, बताइए अब क्या आएगा इसका आंसर। डज नॉट सर, फॉलो। 2 डज नॉट फॉलो। ये तो कंफर्म है 2 डज नॉट फॉलो। ठीक है, व्हाई 2 डज नॉट फॉलो? ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था 2 डज नॉट फॉलो। उसके बाद इन दोनों का, ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज थी, ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज थी, बराबर है, हाँ या ना? अब Yes, दिस इज द sir. मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब दोनों Yes, में sir. से एक फॉलो कर रहा था, दोनों में से एक फॉलो कर रहा था, तो दोनों में से एक फॉलो नहीं भी करेगा, सो आंसर वुड बी 2 एंड आइदर ऑफ 3 और 4 डज नॉट फॉलो। ठीक है, आइदर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, व्हाट वाज आई सेइंग इज कि 2 एंड आइदर ऑफ 3 और 4 डज नॉट फॉलो, क्योंकि दोनों में से एक चीज सही होगी तो दोनों में से एक चीज गलत भी होने वाली है। सो 2 एंड आइदर ऑफ 3 और 4 डज नॉट फॉलो। क्लियर है? कोई डाउट? समझ ही आया क्या ये? ठीक है, दिस इज द मोस्ट Clear, डिफिकल्ट sir. लेवल ऑफ क्वेश्चन। एंड अगर इसी में वो अगर पूछता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मतलब वो कौन से टाइप का कंक्लूजन पूछ True. रहा है आपको? यस, दैट्स करेक्ट। कौन से टाइप का कंक्लूजन पूछ रहा है आपको? वो पूछ रहा है जनाब आप मुझे बताइए इसमें से झूठ कौन सा है, उसमें से झूठ कौन सा है? तो आंसर इज ऑप्शन 2, आंसर इज ऑप्शन 2। 2 सरासर झूठ है। सम मेन आर नॉट स्मार्ट, गलती से मैंने पिछले वक्त बताते वक्त पॉसिबिलिटी कहा, दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ऐसे पढ़ा था कि डज नॉट फॉलो के इसमें आइदर और नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं यश, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनाते हैं वो लोग। ठीक है, दिस इज एज आई सेड इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, लेकिन अगर दोनों में से एक फॉलो कर रहा है तो दोनों में से एक फॉलो नहीं भी करेगा। ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग। ओके, राइट? ठीक है, सो दोनों में से एक फॉलो नहीं करेगा, एक करेगा, ऐसा वाला चीज है। चलिए, अब लेट्स कम टू अ न्यू वर्ड। आई होप ये ऑल वाला क्लियर है, वर्ड सबको ऑल क्लियर है। एंड आई रिपीट, ठीक है, केसेस नहीं ड्रॉ करने होते हैं सारे एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही केस ड्रॉ करोगे, बाकी कोई केस ड्रॉ नहीं करोगे आप। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या अलग अलग चीजें क्या हो सकती है, सो दैट हमको कल जाके अगर हम फॉर्मूला मेथड देखें तो उसमें सब समझ आए, अच्छा ये इस लॉजिक की वजह से ऐसा फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, मूविंग अहेड, द न्यू वर्ड नो। अगर मैं आपसे कहता हूं नो मैन इज स्मार्ट, काइंडली इग्नोर द ग्रामेटिकल एरर्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, नो मैन इज स्मार्ट, इसको सिलोजिज्म में कैसे ड्रॉ करोगे, वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करोगे? आई गिव यू 10 seconds, प्लीज स्टार्ट। दैट्स करेक्ट, 2 circles different apart, दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली सही। कैसे निकालेंगे? नो मैन इज स्मार्ट, नो मैन इज स्मार्ट मतलब भैया मैं आपके घर पे नहीं आने वाला हूं, आप भी मेरे घर मत आओ। ठीक है,
दोनों भी एकदम अलग, मैन और स्मार्ट क्रॉस करके बता देंगे, इन दोनों में आपस कोई नहीं आएगा। सो नाउ द कंक्लूजन इज, ठीक है, सी सॉरी जस्ट अ सेकेंड, नो मैन इज स्मार्ट अगर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं तो कंक्लूजन नो स्मार्ट इज मैन अगर मैं कह रहा हूं तो फॉलो करेगा। ये पहले तो बताइए सही है गलत, तो हम लोग देख लेंगे। ये सच है, झूठ है या पॉसिबिलिटी है? सच, ट्रूथ। ट्रू है सच सर। है, ये 101% ट्रूथ है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर ये ट्रूथ है तो सही है या गलत है? द कंक्लूजन इज करेक्ट, द कंक्लूजन विल फॉलो, Definitely. ठीक है, डेफिनेटली फॉलो। मूविंग अहेड, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नो मैन इज स्मार्ट। अब जनरली बाकी सब लोग क्या कहते हैं कि वो ऊपर नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव आया तो काइंड ऑफ ऐसा वाला फॉर्मूला में आता है, बट अभी हम लोग बेसिक्स लर्न कर रहे हैं, बेसिक से पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर विल मूव टू दैट मेथड। नो मैन इज स्मार्ट तो सम मैन आर नॉट स्मार्ट, सही है गलत है बताइए? क्या है ये, पॉसिबिलिटी है, सच है या झूठ है, क्या लगता है आपको? True है. सर ट्रू है। ओके True. ठीक है। अच्छा किसी को ऐसा बेसिक डाउट है क्या कि सर यहाँ पे तो नो मैन इज स्मार्ट कहा है, तो नीचे सम मैन आर नॉट स्मार्ट कह रहा है, तो नो का सम हो गया सर, कैसे ट्रू? किसी को कोई डाउट है ऐसा? तो आई विल एक्सप्लेन, नहीं है तो आई विल मूव अहेड, बताइए। Anyone who is doing syllogism for the first time? I think most of you are doing it for the, yes you have doubt, okay Ashwin, ठीक है। Ashwin let's say I'll explain, ठीक है। सिलोजिज्म की भाषा में तीन ही वर्ड्स चलते हैं, as I said, no, some and all, ठीक है। Let's say for example, okay, Ash you are Ashwin, right, है ना, बराबर। चलो स्टेटमेंट में दिया है no boy in this class, no boy in this class is smart, ठीक है, no boy in this class is smart, ये उसने स्टेटमेंट में दिया है। कंक्लूजन में मैं दे रहा हूं मयूर इज नॉट स्मार्ट, मयूर इज नॉट स्मार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट मुझे बताइए अश्विन ये सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ हमारे क्लास में एक भी लड़का होशियार नहीं है, और मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ मयूर भी होशियार नहीं है। मयूर ऑब्वियसली तुम्हारे क्लास में है, बताइए सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। बट सिलॉजिज्म में मयूर नाम नहीं ले सकते, मयूर के जगह क्या लिखूंगा? हाँ, मयूर के जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सम मैन। मयूर के जगह क्या लिखना पड़ेगा? सम मैन, इसलिए ये भी सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये जगह में आपको मयूर दिख रहा है मैन में, मयूर इज नॉट स्मार्ट, सम मैन आर नॉट स्मार्ट। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अश्विन फटाफट बताइए। ओके चलिए मूविंग अहेड। some smart are not men, some smart are not men, बताइए। no man is smart, some smart are not men, सही है गलत है? True. This is True. 101% truth, this is 101% truth, सेम लॉजिक से जैसे मैंने अभी बताया था। मूविंग अहेड, ठीक है। no man is smart, some men are smart, बताइए क्या आएगा ये? Sir, कौन false है. ओके कौन से टाइप का कंक्लूजन है, झूठ, पॉसिबिलिटी या सच? फॉल्स। दिस इज प्रतीक देखो, डेफिनेटली डेफिनेटली फॉल्स वाला आएगा ये। दिस इज फॉल्स, भाई झूठ बोल रहे हो आप। जब कोई भी लड़का होशियार नहीं तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो सम मेन आर स्मार्ट, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। मूविंग अहेड, सम स्मार्ट आर मेन, अगेन डेफिनेटली फॉल्स। भैया तुम एक दूसरे के घर पे जा ही नहीं सकते, स्मार्ट वाले मेन के पास आ ही नहीं सकते, तो सम स्मार्ट आर मेन, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक साथ सारे कंक्लूजन, अब बताइए कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा पॉसिबिलिटी, क्या क्या है बताइए। बताइए। यस, अब एक साथ सारे दे दिए मैंने। दैट्स करेक्ट विनायक, विनय दैट्स करेक्ट, यस दैट्स करेक्ट, थैंक यू अनिरुद्ध, दैट्स करेक्ट, ठीक है। सो नाउ अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नाउ लिसन टू माय क्वेश्चंस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं फॉलोज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं फॉलोज, तो आप कहोगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो क्या कहोगे आप? 4 5। डज नॉट फॉलो तो भी आप कहोगे 4 5। अब आज तक एग्जाम में उसने एक क्वेश्चन नहीं पूछा
ठीक है, कभी भी उसने नहीं पूछा, बट हम लोग पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स मे और मे नॉट फॉलो, मे और मे नॉट फॉलो, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स मे और मे नॉट फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर अनसर्टन। He has never asked, neither CET nor any banking exams has asked this question. But in case मान लो फ्यूचर में जाके कभी पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, may or may not follow या फिर are not certainly true, ठीक है। और बताइए क्या आएगा आंसर, none of the above। सर नन ऑफ द अबव आएगा, none of the above, क्योंकि वो आपको क्या पूछ रहा है जनाब, आपको पूछ रहा है इसमें से पॉसिबिलिटी कौन सी है बताओ। पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे तो ये सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये तो झूठ है, ये भी झूठ है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। यहां तक का सिलॉजिज्म सबको क्लियर है क्या, प्लीज एक बार बताइए। यहां तक का सबको सिलॉजिज्म क्लियर है 101%, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू सम डिफिकल्ट वर्ड्स नाउ, लेट्स मूव ऑन टू सम डिफिकल्ट वर्ड्स नाउ, ठीक है। द नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज सम, and we will be taking the same example for every question, ठीक है। So अब now it becomes tricky statement, ठीक है। Statement is some men are smart. Now how would you represent this in syllogism? Draw कीजिए। सर आधा आधा। चलो ठीक है, ड्रॉ करो, ठीक है। That's correct। लेकिन याद रखिए एक और चीज, जैसे मैंने ऑल में 2 केसेस निकाले थे, मैंने जैसे ऑल में 2 केसेस निकाले थे, वैसे कुछ ज्यादा केसेस बनेंगे क्या, वैसे कुछ ज्यादा केसेस बनेंगे क्या, वो भी सोचिए, ठीक है। हाँ सर ऑल भी हो सकता है, ऑल लेट्स ओके, चलो देखते हैं। चलो मान लेते हैं हमारे क्लास में, ठीक है, 2 ही लड़के हैं, हमारे क्लास में 3 लोग हैं, चलिए 3 लोग हैं, मयूर, यश एंड प्रीति, ठीक है। सो व्हाट डज द कंक्लूजन से, व्हाट डज द स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट सेज यश इज स्मार्ट, यश इज स्मार्ट। मयूर के बारे में कुछ बोला है क्या, मयूर के बारे में कुछ बोला है क्या स्टेटमेंट ने, नहीं। उसने कुछ भी No, नहीं sir. बोला है, कुछ भी नहीं। प्रीति के बारे में कुछ बोला है क्या स्टेटमेंट में, नो सर, नहीं। कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ध्यान देते हैं अभी थोड़ा सा। केस 1, द बेसिक केस, अगेन एज आई एम सेइंग, शॉर्टकट्स बाद में, पहले बेसिक सीखो, ठीक है। सम मेन आर स्मार्ट, सम मेन आर स्मार्ट। अब इसमें अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, सो इस ये केस ऐसा है जहां पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा बना लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज केस 1, सम मेन आर स्मार्ट। तो इसमें अगर आप देख रहे हो, ठीक है, सो मयूर को स्मार्ट नहीं बताया, यश को स्मार्ट बताया है, एंड प्रीति को भी स्मार्ट बताया है, ठीक है। दिस इज केस 1। व्हाट इज केस 2? केस 2 इज मेन स्मार्ट। अब केस 2 आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है, केस 2 आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है? All men are smart. That's ऑल correct. मेन अब क्या हुआ था समझने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट में कह दिया है कि यश इज स्मार्ट, मयूर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मयूर के बारे में वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, ठीक है। सो अभी केस 2 हम लोगों ने क्या है, यस तो कंफर्म है बॉस, यस तो तुम स्मार्ट हो ही। अब हमने क्या किया, मयूर को भी स्मार्ट कर दिया और प्रीति को भी स्मार्ट कर दिया, समझ गए? क्लियर है? केस 2 क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। केस 3 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट केस 3। लेट्स टॉक अबाउट केस 3। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। आप लोग मुझे बताइए इसका क्या केस होगा। लेट्स से अभी हमारे क्लास में 3 लोग हैं, याद रखिएगा। मेन स्मार्ट, क्या केस है ये बताइए, क्या केस है ये? व्हाट इज All दिस smart केस? are men. ऑल स्मार्टर मैन बिल्कुल सही है, बट देन अब जैसे ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल शेयर दैट, ठीक है। चलिए
हाँ मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग। अभी मैंने आपको 3 लोग बताए थे हमारे क्लास में, प्रीति, मयूर एंड यश। ये केस क्या बात करता है बताइए, व्हाट इज डज दिस केस सिग्निफाई, व्हाट डज दिस केस सिग्निफाई। देखिए हमारे केस में तो हमारे क्लास में 3 लोग हैं, मयूर देखो अब फॉर एग्जांपल देखो वो क्या कह रहा है, स्मार्ट, यश तो है ही स्मार्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, यश तो स्मार्ट है, ये तो कंफर्म है। अब जो मयूर नाम का लड़का है वो स्मार्ट नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है। एंड इवन द गर्ल प्रीति, इवन द गर्ल प्रीति इज नॉट स्मार्ट, बिकॉज जो भी स्मार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लड़का ही होना चाहिए, ये तीसरा हम प्रूफ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, केस 3 इज दैट क्लियर, हाँ या ना? Yes, sir. समझ गए? एंड लास्ट केस 4 की बात करता हूं मैं, ठीक है। व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग ऑल दिस पॉसिबिलिटीज इज बिकॉज ये एग्जाम में कभी अगर इन केस टफ एग्जाम आ गया तो ऐसे आ सकते हैं। केस 4 की अगर मैं बात कर लूं तो दैट इज नथिंग बट men इक्वल्स टू स्मार्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे क्लास में कितने बंदे हैं, मयूर, यश एंड प्रीति। मुझे बताइए थर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या है, केस 4 का एक्सप्लेनेशन क्या है। स्टेटमेंट ने बता दिया यश इज स्मार्ट, स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी सेड दैट यश इज स्मार्ट, देयर वर 2 पीपल लेफ्ट, मयूर एंड प्रीति। तो केस 4 क्या सिग्निफाई करता है, केस 4 क्या सिग्निफाई करता है बताइए, व्हाट डज द केस 4 सिग्निफाई, व्हाट डज द केस 4 सिग्निफाई। देखो यश तो स्मार्ट है, क्या आपको मैन और स्मार्ट इक्वल है दिख रहा है? Yash and Mayur is smart. यस, यश एंड मयूर इज स्मार्ट, प्रीति स्मार्ट नहीं है, ठीक है, समझ Yes. गई है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, जब मैं ओनली पे जाऊंगा ना तब मैं ये वापस पूछूंगा आप लोगों को। लेट्स सी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजंस, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजंस वन बाय वन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लेट्स से इफ आई, और एक एक कंक्लूजन करके देखेंगे। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है। लेट्स सी, इफ आई से सम मेन आर स्मार्ट, सम स्मार्ट आर मेन, क्या ये सही है बताओ, क्या ये सही है, टेल मी। Yes, sir. सम स्मार्ट आर मेन, क्या ये सही है, हाँ या ना? Yes. सम स्मार्ट आर मेन, क्या ये सही है, सबको सबको क्लियर है ये सही कैसा है? ठीक है, ओके चलिए ठीक है, फाइन। सो दिस इज 101% करेक्ट। और एक मुझे एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करनी थी, बट वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाऊं या नहीं जाऊं? Jao. डिटेल, अब डिटेल में जाता हूँ। सम स्मार्टर मैन, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये कितने केसेस में सही दिख रही है आपको, कितने केसेस में सही दिख रही है? क्या आपको सारे केसेस में स्मार्ट दिख रहे हैं, कुछ स्मार्ट मैन है दिख रहे हैं या नहीं, हाँ या ना? दिख रहा है सम Yes, स्मार्ट sir. आर, सारे केसेस में दिख रहा है? Yes. सो कैन आई से दिस इज सब जगह ट्रू? बराबर है, Yes. बराबर है। आई Yes, विल कम टू दैट वेरी सून, ठीक है। सम स्मार्टर मैन, अब अगर मैं कह रहा हूं सम men are not smart, अब थोड़ा सा खिचड़ी लगेगा बट ठीक है, some men are not smart। अब पहले तो बताइए ये झूठ है, पॉसिबिलिटी है, या क्या कहते हैं, सच है? झूठ, पॉसिबिलिटी या सच? Possibility, sir. Possibility. बताइए, झूठ, सच या पॉसिबिलिटी? बताइए। Possibility, sir. दैट्स करेक्ट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, यश तो स्मार्ट है, यश तो स्मार्ट है, मयूर स्मार्ट है या नहीं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मयूर स्मार्ट है या नहीं, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो सम मेन आर नॉट स्मार्ट, अब मुझे बताइए कौन कौन से केसेस में सही है, कौन कौन से केसेस में सही है? First 3. सम मेन आर नॉट स्मार्ट कौन कौन से केसेस में सही है, कौन कौन से केसेस में सही है? सम मेन आर नॉट स्मार्ट, प्लीज चेक अगेन। So 1 and 3. 1 and 3 में थोड़ा खिचड़ी लग रहा है क्या? सो शैल आई चेंज द स्लाइड? खिचड़ी लग रहा है। खिचड़ी लग रहा है ना? यस, ठीक है, चलो, ओके ओके फाइन, जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द स्लाइड एंड आई विल कीप ट्राई टू कीप इट नीट। I'll erase this.
आई होप आप सबको तो कंक्लूजन्स तो समझ गया होगा, ठीक है। इसे भी उड़ा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, होल्ड कीजिएगा, ये जाएगा क्या? मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन वाले केसेस बनाने होते हैं। जो केस 1 बना रहा हूं ना मैं, जहां जहां जो केस 1 है, दैट इज द मेन केस। केस 1 इज Yes, द sir. मेन केस, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए, सब मेन आर नॉट स्मार्ट, बताइए ये केस फॉलो होगा या नहीं होगा? दिस इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और ये कहां कहां सही है? 1 and 3 Sir, में, 1 and 3. 1 and 3 में, ठीक है। कैसे सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मयूर दिख रहा है जो स्मार्ट नहीं है, यहाँ पे भी आपको मयूर दिख रहा है लेकिन वो स्मार्ट नहीं है। सो दिस इज ट्रू इन 1 and 3 केस। नाउ मूविंग अहेड, केस नंबर 2, let me talk about all men are smart. I will explain in all details. All men are smart. All men are smart. बताइए कहाँ कहाँ सही है? So cases 2 and 4. 2 and Cases, 4. नंबर कितना है? that's correct. This is a possibility. This is Yes. Yes, again sir. 2 case and 4. true in 2 and 4. अब इन दोनों के बीच कुछ होगा या नहीं होगा, बताइए। इन दोनों के बीच में कुछ होगा या नहीं होगा? Sir, either or. यस, बाकी लोग बताइए, इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, बताइए। ठीक है, जैसे मैंने 4 केसेस निकाले थे, एज आई हैव ड्रॉन 4 केसेस, 1 3 और 2 4। या तो 1 3 होगा या तो 2 4 होगा। चारों केसेस हो गए कवर? यस। इनका आंसर क्या आएगा? either 1 or 2 is true. Either 1 or 2 is true. This is I have explained through diagram, but logically explain करता हूँ, ठीक है। Let's say for example, men की बात करता हूँ। men में एक ही बंदा बात था, यश था स्मार्ट, यश था स्मार्ट। बचा कौन? मयूर। या तो मयूर स्मार्ट है या तो मयूर स्मार्ट नहीं नहीं। है, दोनों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है। अगर मयूर स्मार्ट है तो ऑल मेन आर स्मार्ट, अगर मयूर स्मार्ट नहीं है तो सम मेन आर नॉट स्मार्ट। तो अगेन दोनों के बीच में क्या आने वाला है? आइदर और। क्लियर है? कोई डाउट? प्लीज रिस्पॉन्ड। No doubt, sir. बाकी लोग बताइए, किसी को कोई डाउट है? अगेन आई एम रिपीटिंग, बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले बेसिक सीख लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो लेट मी टेक यू टू अनदर कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन, some smart are men, some smart are men, some smart are men। बताइए ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? Sir, true. ट्रू। कितने केस? सारे केसेस में ट्रू है? Yes, sir. चेक कर लो, पक्का। 100%। Yes, sir. some smart are men is truth, ये 100% ट्रूथ है। this will follow in all the cases 1 2 3 4, ठीक है। नंबर 4, no smart is men, क्या है ये? फॉल्स है। Sir, false, sir. this is 101% false, फॉल्स। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो सम और नो के बीच में देख के डायरेक्टली आइदर और मार्क कर देते हैं, वो गलत चीज है, ठीक है। सो दिस इज 101% फॉल्स। दिस अगर आपको दिख रहा है ये कहीं पे भी नहीं है, नो स्मार्ट इज मैन, ये कहीं पे भी ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। मूविंग अहेड, सम मेन आर नॉट स्मार्ट, सम स्मार्ट आर नॉट मेन, ठीक है। चलिए, अब नाउ दिस कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो आप लोग मुझसे, यू रिमेम्बर वी हैड अ सेशन इन टेलीग्राम, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में आइदर और क्यों नहीं आता है, ठीक है। आई विल नाउ एक्सप्लेन। सम मेन आर स्मार्ट का है, सम स्मार्ट आर मेन, सम स्मार्ट आर मेन। सेकंड वाला, सम स्मार्ट आर नॉट मेन। बताइए, सम स्मार्ट आर मेन एंड सम स्मार्ट आर नॉट मेन, बताइए क्या होगा? सम स्मार्ट आर मेन, सम स्मार्ट आर नॉट मेन, क्या होगा? ट्रू फॉल्स। बताइए। सम स्मार्ट आर मेन, हाँ यशस्वी, यस दैट्स करेक्ट, यशस्वी, ठीक है। चलिए, ओके, 3 कंक्लूजन दे रहा हूं, आई विल गिव यू 3 कंक्लूजंस। ऑल स्मार्ट आर मेन। आई विल ऑल्सो गिव यू, थोड़ा तंग करूं आपको और थोड़ा एक डिफिकल्ट बनाऊं?
मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाता हूँ, ऑल men are smart. ठीक है, these are the 4 conclusions. Tell me कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, किसी के बीच में either और आने वाला है या नहीं आने वाला है. Read every single word very carefully. ठीक है, चलिए, anyone बताइए आंसर. अनिरुद्ध, क्या आएगा आंसर? डाउट है? अर्पिता, अश्विन, करण, मानसी, प्रतीक, साक्षी, शीतल, श्रद्धा, स्टूडेंट, स्वीटी, विनय, यश, नो सर, नो सर। ठीक है, चलिए लेट्स सी. बताओ. सम स्मार्ट आर मेन, अगर मैं देखूं, पहले तो चेक कर लो कहाँ कहाँ. नहीं, मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. आप 4 केस पूछ रहे हो या 4 कंक्लूजन, 4th कंक्लूजन पूछ रहे हो स्वीटी? चलिए, एनीवे, सम स्मार्ट आर मेन, सम स्मार्ट आर मेन. Conclusion. हाँ, मैं अभी वो सॉल्व करना है हमें. Some smart are men. This is true in all the cases. This is true in all the cases. 101% correct. ठीक है. Some smart are not men. ये एक possibility है. कहाँ कहाँ true है? Possibility, sir. ये कहाँ कहाँ true है? ये कहाँ कहाँ true है बताइए? Sir, 1 and 2 में. कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो, जहाँ 1 and जहाँ. 2 में sir. ठीक है. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग दिख रहे हैं जो मेन नहीं है. बिल्कुल हाँ दिख रहे हैं सर. यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग दिख रहे हैं जो मेन नहीं है. जी हाँ सर, बिल्कुल दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको स्मार्ट लोग सारे मेन के अंदर ही दिख रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है. ओके, यहाँ पे नहीं, कोई नहीं दिख रहा. सो दिस इज ट्रू. दिस पॉसिबिलिटी इज करेक्ट. दिस पॉसिबिलिटी इज करेक्ट इन ओनली 1 and 2. नेक्स्ट, ऑल स्मार्ट आर मेन. ऑल स्मार्ट आर मेन, ये कहाँ पर ट्रू है? Sir, case All- 3 and 4. ऑल स्मार्ट मैन, सभी लोग बताइए कहाँ कहाँ सही है. सारे के सारे स्मार्ट मैन के अंदर है. लेट मी यूज द लेजर पेन. सारे के सारे स्मार्ट 3 मैन and के 4. अंदर 3 and 4. ठीक है, सो दिस इज Yes. ट्रू इन 3 and 4. 3 and 4. ठीक है. ऑल मेन आर स्मार्ट. ऑल मेन आर स्मार्ट कहाँ पे ट्रू दिख रहा है आपको? Sir, 2 and 4. ऑल मेन आर स्मार्ट कहाँ पे दिख रहा है ट्रू? सभी लोग बताइए. ऑल मेन आर स्मार्ट, के सारे मेन स्मार्ट है, बताइए. 4th case 2 and 4. 2 and 4. That's correct. 2 and 4. Now, if you remember during the Telegram session, there was someone who asked me a doubt, ठीक है, कि all smart are men और all men are smart, दोनों same है या अलग है? This is the reason. समझ गए? यहाँ पे देख लो, ये 3-4 में सही है, ये 2-4 में. अगर दोनों सेम होते थे तो सब जगह पे सेम होते थे. Is that clear? हाँ या ना? समझ गए? Yes, sir. और मोर ओवर, अब इनके बीच में कहीं आइदर और आएगा क्या? कहीं इनके बीच में आइदर और आएगा क्या? बताइए, किसके बीच में आइदर और आएगा? आप लोग बताइए. दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन. एग्जाम में मैं तो एग्जामिनर हूं तो ये क्वेश्चन पहले दूंगा. बताइए, आइदर और आएगा क्या? किसी के बीच में आइदर और आएगा क्या? आइदर मतलब दोनों में से एक चीज सही है, बताइए. साक्षी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स बताइए. No sir. आइदर और नहीं आएगा, प्लीज चेक. अब यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, लेट मी दिस थोड़ा बेटर जगह पे ले लेता हूं मैं इसको, सो दैट ठीक से समझे. सम मेन आर स्मार्ट एंड देन हमने क्या किया था? सम स्मार्ट आर नॉट मेन. लेट मी एक्सप्लेन दिस. एंड ये था ऑल स्मार्ट आर मेन and all men are smart. ठीक है, and the cases where cases looked something like this. This is some, okay, men are smart. This is case 1 जो हम लोग एग्जाम में ड्रॉ करेंगे. Case number 2, it looked like this. Some men are smart. Third case looked like this. थर्ड केस क्या था? Sir, S under or हाँ, men S, and final case was, ठीक है. एंड आई अगेन रिपीट, एग्जाम में कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ बता के रख रहा हूँ. ट्रिक क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करते हैं. फोर्थ वाला
ठीक है, men equals to smart। अब बताइए किसी के बीच में either और आने वाला है क्या, प्लीज बताइए। अब as I said, some smart are not men, जैसे आप लोगों ने बताया था, this is a possibility, this is true in case number 1, this is true in case number what 2। टू सर। नेक्स्ट, all smart are men की अगर मैं बात करता हूँ, all smart are men की बात करता हूँ, तो this is true in case number what 3 Three. and 4। 3 and 4। all men are smart is true in what cases 2 and 2 4. and 4। 2 and 4। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब बताइए either और अगर आएगा तो किसके बीच में आएगा, और अगर that's correct साक्षी, very good। ठीक है, let's see, some smart or not men। ठीक है, अब मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ और डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा। लॉजिक ये है, some men are smart। ठीक है, so I was talking about मयूर, यश, प्रीति। now let's say यश is smart, already given। प्रीति की बात करते हैं। ठीक है, प्रीति कैन बी स्मार्ट एंड कैन नॉट बी स्मार्ट। ठीक है, प्रीति कैन बी स्मार्ट एंड कैन नॉट बी स्मार्ट। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। प्रीति इज स्मार्ट एंड प्रीति इज नॉट स्मार्ट, दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ या ना? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या Yes. नहीं? ठीक है, सो प्रीति इज स्मार्ट एंड प्रीति इज नॉट स्मार्ट, आइदर और आएगा या नहीं? आएगा। ठीक है, इफ प्रीति इज स्मार्ट तो कैन आई से सम स्मार्ट और नॉट मेन? अगर प्रीति स्मार्ट है तो देयर इज Yes, sir. समवन अदर देन मेन हु इज नॉट स्मार्ट, सर हु इज स्मार्ट। ठीक है, सो एंड अगर इफ प्रीति इज नॉट स्मार्ट तो सिर्फ लड़का ही होशियार हुआ और कोई है ही नहीं, तो ऑल स्मार्ट और मेन, हाँ या ना? बराबर है। सो प्रीति इज Yes, sir. स्मार्ट के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सम स्मार्ट और नॉट मेन। प्रीति इज नॉट स्मार्ट के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल स्मार्ट और मेन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हेंस द आंसर इज आइदर और। हेंस इन दोनों के बीच में आंसर क्या आएगा, आइदर और। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. Clear. कंफर्म? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, दूसरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चारों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है, हाँ या ना? चारों चीजें में से एक चीज कंफर्म होगी, 4 केसेस है ना? सो यहाँ पे देखिए, अभी मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 1 2 कवर हो गया, हाँ या ना? 3 4 भी कवर हो गया, चारों केसेस कवर हो गए, हाँ या ना? चारों केसेस कवर हुए या नहीं? चलो ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन छोड़ दो। ठीक है, इन केस नहीं समझा तो चारों केसेस कवर हो गए और इनमें से कंफर्म सही होगा। ठीक है, इनमें से कंफर्म सही होगा, दोनों कुछ ना कुछ होगा। अगेन दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गिविंग, हेंस द आंसर इज अगेन आइदर और। हेंस द आंसर इज अगेन आइदर और। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वेरी लॉजिकली। ठीक है, अब जो जिनको डाउट होता है कि सर यहाँ पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे इनका सब्जेक्ट, चलो लेट मी highlight this with another pen, sorry। now many students come to me and ask कि सर ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या? ठीक है, let me highlight this। अरे यार, just a second। all men are smart and all smart are men। now people ask me, come and ask me, sir are these same? अब मुझे बताइए, are these same? अगर सेम होते तो सेम जगह पे सही होते ना वो, हाँ या ना? सेम होते तो सेम जगह पे सही होते, बराबर है, हाँ या ना? Sir, only same है 4 के केस में, otherwise it's not same. Exactly, so these two are not the same thing, these two are not the same thing, पहली बात। दूसरा मुझे लोग पूछते हैं, सर some are not and all में हमेशा इधर और आता है क्या? नहीं, कंडीशन अप्लाई है। अभी यहाँ पे भी देखिए, some smart are not men एंड यहाँ पे है all men are smart। भले यहाँ पे अगर आप देखते हो, फिर से जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, अरे ये मेन को मुझे ब्लू रखना है एंड स्मार्ट को यहाँ पे येलो रखना है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ है? कैन आई से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया है 1 और 3 में, हाँ या ना? Yes, sir, क्रॉस हुआ है। 1 और 3 में अपोजिट हो गए हैं एक दूसरे के। अब मुझे बताइए, इनके बीच में इधर और आएगा या नहीं आएगा? इनके बीच में इधर और आएगा या नहीं आएगा, बताइए।
और नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा बताओ, क्यों नहीं आएगा बताओ। क्योंकि वो पूरे केस कवर नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से। यस दैट इज करेक्ट, दोनों एक केस नहीं कवर कर रहा है, वो भी बिल्कुल सच बात है। एंड द अनदर एक्सप्लेनेशन टू दिस इज कि आइदर और हमेशा दो अपोजिट चीजों में आता है। आइदर और मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, आइदर आई विल पास द बैंक पीओ एग्जाम और आई विल नॉट पास द बैंक पीओ एग्जाम। आई एम डेड और आई एम अलाइव, इट कैन नॉट हैपन दैट आई एम डेड एज वेल एज अलाइव। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैन आई कंक्लूड दो अपोजिट चीजें एक साथ नहीं हो सकती, हाँ या ना? दो अपोजिट चीजें एक साथ हो सकती है क्या, जल्दी बताइए। नॉट नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीजें अपोजिट है क्या अगर ये एक साथ हो रही है केस नंबर 2 में? नो सर। नहीं, ये नहीं। दोनों एक साथ हो रही है केस नंबर 2 में। Hence, as soon as you change the subject and object in some or not and all, the meaning changes. तो some or not और all में अगर either or चाहिए तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जिनका 95% एक्यूरेसी आता है वो लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, एक आधे क्वेश्चन में हमेशा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? याद रखिए, अगर आइदर और आना है सम और नॉट में एंड ऑल में, ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड, फटाफट बताइए सो दैट आई मूव अहेड। ठीक है, ठीक है, चलिए। एंड लास्ट कंक्लूजन, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो दैट इज येट टू बी डिस्कस्ड इन दिस। ठीक है, सो 2 सेकंड में वो भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, कंट्रोल जेड, नो अगेन आई एम नॉट गेटिंग दिस। ठीक है, छोड़ दो। अगेन आई विल हैव टू रीड्रॉ दोस। Some smart are not men, and again a common question that I get, some smart are men, some smart are not men, and some smart are men. I will redraw again. ठीक है, just a second. ठीक है, let's see. अब some men are not smart, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, सच है, झूठ है, क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। कहाँ कहाँ दिख रहा है ये सर? 1 में दिख रहा है हमें, और सर हमें ये 2 में भी दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, बाकी तो स्मार्ट मेन में चला गया है। सम स्मार्ट आर मेन, सम स्मार्ट आर मेन, ये कहाँ दिख रहा है? अगेन ये पॉसिबिलिटी है सर। सम स्मार्ट आर, नहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ट्रुथ है। ट्रुथ है। ट्रुथ है, truth ठीक है है, सर। ट्रुथ है। मैं दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा आपको वापस। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 1 सही है, सब में सही है। सो दिस इज पॉसिबिलिटी एंड दिस फॉलोज। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया? शैल वी डू Yes, द sir. क्वेश्चंस ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड? सम और नॉट ओनली अ फ्यू मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट शैल वी डू सम क्वेश्चंस दैट फॉर फ्रॉम व्हिच वी हैव स्टडीड? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल रीशेयर। चलो अब मैं फटाफट क्वेश्चंस बनाने चालू कर देता हूँ एंड आप सॉल्व कीजिए। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1, ठीक है, सम ए आर सी, नेक्स्ट कंक्लूजन, सम सी आर नॉट ए। एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें ही सब डिस्कस कर लेंगे। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल C being A is a possibility, ठीक है। Next, all C are B, some C are not B। चलिए सॉल्व कीजिए। कहाँ गया ये? एक ही क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स दे दिए मैंने, बिकॉज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस इज द कंक्लूजन्स एंड नॉट द स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्लीज सॉल्व। First one, all A are B, all A are B. Next what I've given is all B are C। बस इतना ही निकालना है, as I said, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर सम A are C सच कह रहा है, झूठ कह रहा है?
सच कह रहा है, सही है, गलत है, पॉसिबिलिटी है, क्या है बताइए आप लोग। इतना ही निकालना है, जो बेसिक वाली चीजें थे वही निकालनी है। ये सही है सम ए आर सी? हाँ या ना प्लीज बताइए। दैट इज 101% ट्रूथ। सम सी और नॉट ए, सम सी और नॉट ए, ये सही है या गलत है? मतलब पॉसिबिलिटी है या फॉल्स है? पॉसिबिलिटीज। दिस इज अ पॉसिबिलिटी सर, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। वर्ड दिया है कंक्लूजन, कंक्लूजन में सिर्फ सच्चाई चलती है, इसलिए पॉसिबिलिटी कैंसल। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाट इज दिस? फॉल्स सर। ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, बताइए बाकी लोग बताइए क्या है? फॉल्स है। दिस इज फॉल्स। बॉस तुम झूठ बात कर रहे हो, दिस इज सरासर झूठ। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तो सच है। ऑल ए बीइंग सी, ऑल ए आर सी, ये तो सच है। ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, वो बोल रहा है सी पूरा का पूरा ए में जा सकता है। सही कह रहा है गलत कह रहा है? ट्रू। हाँ जोहा प्लीज चेक। ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू। सी ए में जा सकता है, मैंने आपको सिखाया था, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ऐसा बनेगा वो। एनीवेज, ऑल सी आर बी, क्या है ये क्या है? ऑल सी आर बी क्या है? पॉसिबिलिटी है, क्या है? दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। सम सी आर नॉट बी क्या है? सम सी आर नॉट बी, पॉसिबिलिटी सर। अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी जो हमने ड्रॉ की थी। क्या सर ये एक दूसरे के अपोजिट है सर? बताइए। ऑल सी आर बी एंड सम सी आर नॉट बी, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है? यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड। यस ये दोनों एक Yes, दूसरे के opposite अपोजिट है, यस तो आंसर क्या आएगा इन Either दोनों or. के बीच में? Either or. आइदर Either. और, इनके बीच में आएगा आंसर आइदर और। सो आंसर विल बी 1, 4 and 5 और 6 follows। 1, 4 and 5 और 6 follows। क्लियर है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है? Yes sir, clear. ठीक है, सबको क्लियर है क्या? फिर एक बार बता दीजिए। ठीक है, यस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे वी विल इन्वॉल्व सम, ऑल एंड नो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट all A are B, some B are C, and no C is D, no C is D। ठीक है, कंक्लूजन्स लिखता हूं मैं, कंक्लूजन्स। ठीक है, अब कंक्लूजन्स क्या आएंगे? लेट्स सी। some let's say C are A, 2 some A are D, some A are D, some A are D। थर्ड कंक्लूजन, अभी मैंने सिखाया नहीं बट आप समझ लो। some B are not D, some B are not D। ठीक है, नेक्स्ट, all A R D is a possibility। ये मैंने सिखाया नहीं बट अब समझ लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। all A R D is a possibility। चलिए सॉल्व करते हैं, प्लीज सॉल्व। आई थिंक इतना, ये 4 कंक्लूजन्स काफी है। प्लीज सॉल्व। I'm pausing the recording। That's correct अनिरुद्ध, गुड। ठीक है, लेट्स सी। अब ध्यान देते हैं, all A R B सर, all A R B। अगेन मैंने क्या बताया था, जो बेसिक है उतना ही ड्रॉ करो। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। all A R B, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा है, सम B R C, सम B R C, जितना बोला है उतना ही निकालना, सम B R C। फिर क्या कहा है, नो C is D। ठीक है, नो C is D, नो C is D। ठीक है, नो C is D, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, सम C R A, सम C R A, ये कंफर्म है या पॉसिबिलिटी है? बताइए, कंफर्म है या पॉसिबिलिटी? दिस इज अ पॉसिबिलिटी। Possibility. ये कंफर्म नहीं है, फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि हमें कंक्लूजन चाहिए। सम A R D, ये क्या है, कंफर्म है या पॉसिबिलिटी है? हाँ, जोहा प्लीज चेक, कंफर्म है या पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्यों है जोहा? समझिए, सी और डी का झगड़ा है, सी और डी का झगड़ा है, ए और डी का कोई झगड़ा नहीं है। ये आपस में दोस्ती कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनकी इच्छा। क्लियर है? ठीक है, सम बी आर नॉट डी। अब ये वाला बताइए क्या है? Sir, truth है। दिस इज 101% ट्रुथ। क्यों बॉस? देखो, समझने की कोशिश करो। ये वाला जो इलाका है बी और सी का, जो कॉमन वाला है, ये कभी भी
ये कभी भी डी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। तो बी के टेरिटरी में एक कुछ ऐसे लोग होंगे जो डी के पास कभी नहीं जाएंगे। सो सम बी आर नॉट डी इज कंफर्म करेक्ट। कोई डाउट? समझ गया ये? इज दैट क्लियर? सम बी आर नॉट डी, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। डाउट है। डाउट है? चलिए ओके। किसको? स्वीटी को। ओके स्वीटी क्या डाउट है? नहीं समझ समझ गया? अच्छा समझा नहीं ना कि समझ गया? नहीं अच्छा समझा। ठीक। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्वीटी आपका सरनेम क्या है? चौधरी। ठीक है चलो मैं दूसरा सरनेम लेता हूँ। लेट्स से मान लो चौधरी ले लो। ठीक है चलो, नहीं मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल माखीजा। चलो मेरा सरनेम है माखीजा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। माखीजा, ठीक है? माखीजा और नायर फैमिली में आपस में लेट्स से फॉर एग्जांपल शादी हुई। लेट्स से सम बी आर सी, ठीक है? उसके बाद सम बी आर सी। अब नायर फैमिली का एक कोई फैमिली के साथ झगड़ा है। मान लो लेट्स से अय्यर, मान लो नायर फैमिली का अय्यर फैमिली के साथ झगड़ा है, एकदम बिल्कुल कोई किसी के घर पे नहीं जाता है। तो यहाँ पे माखीजा और नायर में एक कॉमन है मेंबर, मयूर, ठीक है? तो मुझे बताओ, मैं तो नायर फैमिली का भी हूं, तो मैं अय्यर फैमिली में जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो माखीजा फैमिली का एक पर्सन कभी भी नहीं जा सकता अय्यर के फैमिली में, हाँ या ना? हाँ। तो मैं बोलूं सम मेंबर्स ऑफ माखीजा फैमिली कैन नॉट गो टू अय्यर, बराबर है? सम मेंबर्स ऑफ माई, दैट इज मैं खुद नहीं जा सकता। तो कैन आई से सम बी आर नॉट डी, सम माखीजा आर नॉट अय्यर? क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, लास्ट ले लेते हैं हम लोग। बंद कर दे ऐसे। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, बताइए क्या डी ऑल ए डी में जा सकता है, हाँ या ना? बताइए बताइए। ऑल ए आर डी बिल्कुल sir, जा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को डी के साथ दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, तुम पूरा जाओ, चाहो किधर कितना भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ट्रू, दिस इज ये भी क्या कहा था मैंने? ट्रू कहा था ना? हाँ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सम ए आर डी, दिस इज पॉसिबिलिटी। सम सी आर ए, दिस इज पॉसिबिलिटी। आंसर वुड बी 3 and 4 follows. 3 and 4. इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है हाँ, बी नहीं जा सकता। अच्छा हाँ चलो गुड क्वेश्चन, ठीक है? प्रतीक ने अच्छा हुआ याद दिलाया। डी पूरा, अच्छा एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, ऑल ए आर डी। चलो पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है? और नहीं जा सकता। नहीं नहीं जा सकता। अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, सम बी आर नॉट डी, ठीक है? चलिए, और डी पूरा बी में जा सकता है? नहीं जा सकते हैं। डी पूरा बी में जा सकता है। अय्यर हाँ, सर, फैमिली yes, sir. माखीजा के घर पे हाँ, जा सकती है, माखीजा की पूरी फैमिली अय्यर के घर पे नहीं जा सकती है, ठीक है? यस, जो मैंने तुम्हें कॉल पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है? Yes. चलिए ओके, आई होप आज का सेशन क्लियर है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है? yes, sir.